देखो वेक्टर क्वांटिटी का डिफिनेशन पढ़ लिए थे, है ना, सिर्फ पढ़े हैं डिफिनेशन और कुछ भी नहीं। अब इसी को आगे करते हैं, डिफिनेशन को हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। वेक्टर से स्केलर पढ़ाए, स्केलर में एक ही चीज़ होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, लेकिन जब वेक्टर पढ़ते हैं तो उसमें होता है दोनों चीज़, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन, और वो फॉलो करता है किसका, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। अब ये बताते हैं, इसको आज यानी स्टार्ट करके ख़त्म भी करने का प्रयास करेंगे। तो लिखो यहाँ से, द क्वांटिटी, सेकेंड चैप्टर, तो मतलब चैप्टर नहीं है, बेसिक फिजिक्स कहलाएगा। द क्वांटिटी विच हैव बोथ magnitude and direction and also follow the vector law of vector अलजेब्रा। इसी को हम लोग बोल सकते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसी में आ जाता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पहले ये समझ लेते हैं, ध्यान दो, पॉलीगॉन लॉ कहें या वेक्टर या ट्रायंगल लॉ कहेंगे, ये क्या होता है, जोड़ने का तरीका, ये समझो। सपोज तुम्हारे पास, सपोज ये तुम्हारा एक वेक्टर हो गया, ठीक है, और दूसरा वेक्टर हो गया ये वाला, दो वेक्टर हो गया। कह रहे हैं इसको जब जोड़ेंगे ना तो किसके बराबर होगा, तो ये ट्रायंगल लॉ में कहता है कि इनिशियल का इनिशियल से और फाइनल को फाइनल से मिलाओ, तो ये आपका दोनों के सम कहलाएगा। जैसे सपोज इसको हम अगर ए वेक्टर कहते और ये कहलाता बी वेक्टर, तो ये दोनों का सम आपका ये वाला कहलाएगा ए वेक्टर और प्लस में बी वेक्टर। बात समझ में आया। लेकिन बताओ अगर स्केलर क्वांटिटी होता बस नंबर में, तो इसको बोलते 2 kg है, अगर 3 kg होता तो टोटल कितना होता, 5 kg। लेकिन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यानी ट्रायंगल से ऐसी बात सोचो कि कैसे समझेंगे, ये बता रहा है कि आगे बढ़ो और ये भी कह रहा है आगे बढ़ो, लेकिन थर्ड रे ऐसा आया है, थर्ड वाला, जो इसको क्या कर रहा है कि दोनों को रोक दे रहा है। तो हम कह सकते हैं क्या कि दोनों के ताकत के बराबर इसका अकेले का ताकत है। तो इसी को हम बोलते हैं सम, और सम को आगे जाकर के बोलते हैं रिजल्टेंट, ठीक है। तो R बराबर हम इसको A प्लस बी बोलते हैं, और इस तरह से इसको हम यहाँ पर ऐड करते हैं। बात समझ में आया क्या बोले। ट्रायंगल लॉ के लिए क्या करना है, आगे बढ़ाते चलो, बढ़ाते ऐसे ना जोड़ते हैं कि इसका हेड तो इसका टेल, आगे बढ़ते चले गए। एरो का मतलब ये होता है, और लास्ट वाला में क्या कर देंगे, उसको रोक देंगे। तो जो रोकने वाला होगा यही दोनों के जोड़ के बराबर होगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं ट्रायंगल लॉ। अगर कोई कहेगा पॉलीगॉन में सपोज एक वेक्टर ऐसा आया, दूसरा इधर गया, तीसरा इधर आया, और चौथा मान लो कि ये है। अब कहेंगे इस सब का सम कितना होगा, जोड़ेंगे तो स्टार्ट किए थे यहाँ से और फाइनल कहाँ तक हो गया, यहाँ तक। तो इनिशियल का इनिशियल से और फाइनल को जो मिला देंगे यही क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट। इसको बोलते हैं पॉलीगॉन लॉ। अब तुम ही बताओ, ये अगर ए वेक्टर होता और ये बी वेक्टर, सब अभी आगे बढ़ रहा था, सबके सभी क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, ये भी आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये जो वेक्टर आया है इस सब को क्या कर दिया, रोक दिया कि अब आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसमें हम कहेंगे कि रिजल्टेंट वेक्टर यानी सभी का सम कौन हो जाएगा, ये वाला येलो वाला। तो हम कह सकते हैं कि ये ए प्लस बी प्लस सी और प्लस में कितना हो जाता, डी के बराबर। तो एक क्वेश्चन का आंसर अब तुम लोग दो। सपोज एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर यहाँ आ गया, दूसरा ये आ गया, और लास्ट में जाकर के यहीं पर मिल गया। तो तुमसे ये कहा गया कि अगर ये वेक्टर ए होता
और ये B होता और ये C और ये वाला D, तो रोकने वाला कोई है नहीं ना, तो इसका रिजल्टेंट कितना होगा? कोई पूछ देगा सभी का सम बताओ कितना होगा, आंसर क्या बोलेंगे? तो देखो रिजल्टेंट के लिए क्या देखे थे, जितना भी आगे बढ़ रहा है सबको बढ़ाते गए, लास्ट में एक अपने मन से एक वेक्टर ऐसा बनाए जो इसको रोक दिया, और रोकने वाला ही इस सब का सम कहलाता है। तो यहाँ पर बताओ कोई रोकने वाला है क्या? नहीं ना, इसका मतलब है कि रोकने वाला होता तो कुछ ना कुछ लंबाई होता, और लंबाई होता मतलब वैल्यू होता, लेकिन जब यहाँ पर रोकने वाला ही नहीं है तो इसकी कोई लंबाई होगी, और लंबाई नहीं होगा तो उसको कितना बोलेंगे? जीरो वेक्टर। बात समझ में आ जाए? यानी कि बताओ अगर हमारा स्केलर क्वांटिटी होता तो 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर चले जाते, सबको जोड़ देते तो कोई वैल्यू आ जाता, लेकिन इसी में याद करो डिस्प्लेसमेंट वाला विस्थापन में क्या होता था, जहां से शुरुआत किए अगर वहीं पर जाके मिल जाए तो कुल विस्थापन कितना होता था, कुल डिस्प्लेसमेंट कितना होता था, तो जीरो आंसर होता है। क्यों? क्योंकि जहां से गए अगर वहीं तक आ जाए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर? जीरो के बराबर। तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी था, स्केलर था कि वेक्टर? तो आंसर आता है वेक्टर। इसीलिए जहां से स्टार्ट करेंगे अगर वहीं पास पहुंच जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जीरो। लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, तो अगर स्केलर लेकर के चलते तो वैल्यू कुछ आता, लेकिन यहाँ पर वेक्टर है इसीलिए कितना हो जाएगा? जीरो। बात समझ में आया कि नहीं आया? एक क्वेश्चन अगर ऐसे ढंग से याद करो, क्वेश्चन 9 क्लास में था कि आपका एक स्क्वायर फील्ड दे दिया था, स्क्वायर फील्ड मतलब क्या? स्क्वायर खेत था, उसका मान लो कि दौड़ने वाला वो अपना बना लिया था स्क्वायर, जिसका कहा था कि 10 मीटर का लेंथ है। कितना मीटर का लेंथ है? 10 मीटर, तो सब 10-10 मीटर होगा। अब इसमें कहा था कि पूरा एक बार राउंड लगाने में कोई किसान या कोई आदमी 40 सेकेंड का टाइम लेता है, तो बताओ 140 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट और कितना डिस्टेंस आएगा? फिर से क्वेश्चन क्या है कि 40 सेकेंड में एक राउंड वो क्लियर करता है। कितना क्लियर करता है? एक राउंड 40 सेकेंड में। तो बताओ एक राउंड अगर यहां से चलना शुरू करेंगे तो बताओ कितना मीटर चलेगा वो? 40 मीटर, 10 10 20 10 40, तो 40 मीटर चलने में वो 40 सेकेंड लिया, कोई दिक्कत नहीं है, यानी 1 मीटर के लिए 1 सेकेंड। अब क्वेश्चन ये कहा कि बताओ अगर ये 140 सेकेंड है तुम्हारे पास टाइम, तो पूछ रहा है कि 140 सेकेंड में कितना डिस्टेंस चला और कितना डिस्प्लेसमेंट। दो चीज निकालना है कि डिस्टेंस यानी कि दूरी क्या होगी, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन कितनी होगी, इसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो बताओ 140 सेकेंड, एक बार राउंड लगाया 40 सेकेंड, 40 सेकेंड खत्म, दूसरा राउंड लगाया 80 सेकेंड खत्म, तीसरा राउंड लगाया 120 सेकेंड खत्म। अब कितना सेकेंड बचा? 20, यानी 20 सेकेंड में ये आधा चलेगा, कोई दिक्कत? तो टोटल कितना हुआ सो बताओ? टोटल हुआ 3 राउंड, पूरा हुआ 3 राउंड हुआ, और फिर कितना हो गया? आधा, यानी कि हाफ राउंड। कोई दिक्कत? अब सोचो कि तुम्हें चाहिए था डिस्टेंस, तो 3 बार जब घूमा तो तीनों बार ना काउंट करेंगे, कितने काउंट करेंगे? डिस्टेंस में काउंट करते हैं दूरी में, क्योंकि वह स्केलर होता है, उसमें कोई हमारा नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं होता है। तो जब 3 बार गोल गोल घूम जाएंगे तो एक बार घूमने में 40 मीटर, तो 3 बार में 120 मीटर, और फिर यहाँ और यहाँ तक पहुंचेंगे आधा के लिए, तो टोटल कितना हो गया? 140 मीटर। कोई दिक्कत? लेकिन डिस्प्लेसमेंट बताओ, एक बार जब यहाँ से यहाँ घूमते हैं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना? जीरो। तो 3 बार जब वो घूमा होगा, ठीक है, जब 3 बार घूमा होगा तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जीरो। तो ये वाला में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कितना? जीरो। ये वाला में डिस्प्लेसमेंट कितना? जीरो। लेकिन जब यहां पहुंच जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं? कुछ याद आ रहा है? तो याद आ रहा होगा, इनिशियल और फाइनल को मिलाते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो बताओ अगर ये स्क्वायर है तो डायगोनल कितना होता है? √2 इंटू साइड।
होता है। तो विस्थापन यानी कि ये कितना हो जाएगा, √2 × 10, यानी आंसर आ जाएगा 10√2। तो बता ये वाला अगर ये स्केलर था, डायरेक्टली क्या कर दिए, ऐड कर दिए, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट था तो हमें वेक्टर का यूज करना पड़ा कि जहां से स्टार्ट करते हैं उसका डिस्प्लेसमेंट वहीं पर पहुंच जाए तो कितना होगा इसका सान, 0। कोई दिक्कत। और यही अगर हम आगे तक चलते हैं तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल को मिला देते हैं। बताओ मिलाते हो कि नहीं। जैसे यहां से लेकर के यहां तक तुमने चला दिया और क्या कर दिए, इनिशियल और फाइनल को मिला दिए, और यही कहलाता था उसका मैग्नीट्यूड यानी वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्ट यानी सम। तो बताओ जब यहां से लेकर के लास्ट में यहां पर रुकता है तो बस इसी को मिला देंगे और यही क्या कहलाएगा, उसका डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आया। तो वेक्टर क्वांटिटी को अगर ऐड करना होगा तो हमें क्या करना है, सबको आगे बढ़ने दे देंगे, लेकिन लास्ट वाला स्टेप में क्या करेंगे, इनिशियल और फाइनल को मिला देंगे, यही क्या कहला जाएगा, उसका रिजल्टेंट। बात समझ में आ गया। कोई दिक्कत है। इसके एग्जांपल में क्या क्या आता, तो फोर्स आ जाता, वो कैसे क्वांटिटी है, वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट हो जाता है वेक्टर, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सब के सब कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कोई दिक्कत है, आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं ना है। हाँ देखो आगे बढ़ते हैं, घर जाकर के जरूर लिख लेना। और हम बता रहे हैं कि कल तो संडे है, परसों एक कॉपी लेकर आना, फिजिक्स वाला भी दोनों लेकर आना, हम दोनों चेक करेंगे, हम परसों तो चेक करेंगे कंफर्म, ठीक है। देखो नेक्स्ट, इसके एग्जाम्पल में अगर देखा जाए वेक्टर के एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा बताओ। सबसे पहले ले लो फोर्स, उसके बाद कौन आ जाएगा, वेलोसिटी, यानी कि एक्सेलरेशन ले लो, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स ऑलरेडी लिख चुके हैं। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, इसके बाद बताओ डिस्प्लेसमेंट के बाद मोमेंटम, बहुत सारे आ जाएंगे। इस सब में डायरेक्शन चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, ये सब इसलिए आ जाएगा। इसके बाद अगर चलते हो तो तुम्हारा आ जाएगा टॉर्क। अच्छा बताओ वर्क भी आ सकता है कि नहीं, वर्क नहीं आएगा, एनर्जी नहीं आएगा, वर्क हो एनर्जी हो ये सब आपको नहीं आएगा, ठीक है, याद रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब किसका आ जाएगा, वेक्टर में आ जाएगा, ठीक है। बताओ वेक्टर में और भी क्या चाहिए था, इसमें क्या चाहिए, दोनों चीज चाहिए था, मैग्नीट्यूड भी, इट हैव लिख सकते हो, इट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तुम लोग भी लिख सकते हो इस टाइम में, ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर हम कहेंगे कि दो वेक्टर को प्लस करो हो सकता है, माइनस करो हो सकता है, मल्टीप्लाई करो हो सकता है, लेकिन अगर डिवाइड करने बोला जाए तो दो वेक्टर का कभी डिवीजन नहीं होता है। तो लिख सकते हैं 4 एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और फॉलो वेक्टर अलजेब्रा रूल, वेक्टर अलजेब्रा रूल। लेकिन अगर कहेंगे कि दो गो वेक्टर का भी डिवाइड होगा तो लिखेंगे 2 वेक्टर
नेवर बी डिवाइडेड। ठीक है, बताओ यहां तक हो गया। दो वेक्टर कभी डिवाइड नहीं कर सकते हो, जैसे a बाई बी कभी भी नहीं कर सकते। ऐड करना है कर सकते हैं, एडिशन करना ऐसे कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन करना ऐसे कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन करना ऐसे कर सकते हो, या फिर मल्टीप्लिकेशन करना है तो ऐसे भी कर सकते हो। यानी कि इसको नाम होता है क्रॉस प्रोडक्ट, इसका होता है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, बात समझ में आया? हाँ? तो लिखा यहां तक? हाँ, नहीं लिखा तो बात समझ में आया? यहां से क्या चाहिए बोले, पहले समझो। जितना ये सब दिखा है ये सब के सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल है। उसके बाद ये इसमें क्या होता है, दोनों चीज होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए। अगर हमको जोड़ना है, घटाना है, या अगर मल्टीप्लाई करना है तो हमको वेक्टर का रूल को फॉलो करेगा। जैसे कि हम a प्लस बी कर सकते हैं, a माइनस बी कर सकते हैं, a क्रॉस बी कर सकते हैं, और इसको a डॉट बी पढ़ेंगे, इसको a क्रॉस बी और इसको पढ़ेंगे a डॉट बी। लेकिन दो वेक्टर को कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर इसमें देखोगे तो दो वेक्टर को नहीं, तुम दोनों को अलग बैठना चाहिए था। देखो यहां पर समझो, अगर वेक्टर को डिनोट करते हैं तो लिखेंगे वेक्टर इज डिनोटेड एज, वेक्टर इज डिनोटेड बाय एन अल्फाबेट और group of alphabet over an arrow, या फिर बोल्ड लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, बात समझो। वेक्टर को डिनोट कैसे करेंगे, या तो एक लेटर लिख दो, हो गया, या ग्रुप ऑफ अल्फाबेट लिख देंगे। इन दोनों को ऊपर में एरो लगा दो, तो ये किसको लिखने का तरीका है, वेक्टर का। अगर ऐसे नहीं मन करता है तो एनसीईआरटी में दिया है डायरेक्ट, क्या करो कि अगर आप बोल्ड लेटर में यानी कि मोटा कर दो, किसको, एक अल्फाबेट को अगर तुम मोटा करके लिख देते हो तो यही आपका क्या कहला जाएगा, वेक्टर। बात समझे क्या बोले? तो वेक्टर ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी। तो बताओ आसान कौन सा पड़ेगा, अगर हमें कलम से लिखना है तो एरो वाला कि ये वाला? इसको क्या लिख करके हम दोहराते रहेंगे उसको, नहीं ना, तो क्या करना आसान पड़ेगा, ये वाला। तो ये पहले वाला पहले ऐसे लिखते थे, लेकिन अब हम उसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, तो वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, यहां लिख सकते हो वेक्टर इज represented by an arrow, length of arrow represent magnitude of vector, and direction of arrow represent
डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। देखो समझो, अगर मान लो कि एक हम ड्रॉ कर दिए एक लाइन, ठीक है, लेकिन तुम लोग जानते हो जो कहते हैं लेकिन हम गधा घटिया किसी का, वो अभी भी समझ में नहीं आया कि हाँ पढ़ना कैसे है। हाँ? अरे तुमको क्या लग रहा है कि बिना देखे समझ में आ जाएगा तुम लोग को? देखो ये ए और बी हो गया एक एरो का डायरेक्शन। अगर मान लो कि ये x मीटर इसका लेंथ होता, ठीक है, x मीटर अगर लेंथ होता, तो हम कहते हैं कि जो वेक्टर का अगर है तो वेक्टर को हम लिख सकते थे ए बी वेक्टर। ध्यान देना, ए बी वेक्टर डायरेक्शन अगर इधर गया है, कहाँ से स्टार्ट किए थे? ए से, तो ए से अगर बी की तरफ स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे ए से बी, एरो स्टार्ट कहाँ से हुआ? ए से कहाँ तक गया? बी तक, तो इसे हम लोग बोल सकते हैं ए बी वेक्टर। तो अगर कोई पूछेगा कि ए बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड का मतलब मॉडुलस, पहले ही बता चुके हैं, ठीक है, मॉडुलस निकाल लगा दोगे तो क्या लग जाएगा? मैग्नीट्यूड। कितना मैग्नीट्यूड? तो जितना आपका एरो का लेंथ होगा वो मैग्नीट्यूड कहलाएगा। तो एरो का लेंथ है तुम्हारा x मीटर, तो ये हो जाएगा कितना? x मीटर, ठीक है। डायरेक्शन पूछेगा तो डायरेक्शन क्या बोलेंगे? ए से बी की तरफ। कोई दिक्कत? तो डायरेक्शन क्या बोल दोगे? तो फ्रॉम, डायरेक्शन जो होगा इसका कि फ्रॉम ए से स्टार्ट हुआ था और किधर गया था? बी की तरफ। तो इस वेक्टर का डायरेक्शन ए टू बी। तो अगर तुमसे हम क्वेश्चन कह दे कि अगर सी डी दे दिया, सी डी वेक्टर, तो बता इसकी डायरेक्शन सी टू डी होगा कि डी टू सी होगा? सी टू डी होगा। अगर कोई ऐसे कहता एच और जी, ऐसे अगर डायरेक्शन देते तो डायरेक्शन किससे होता? एच से जी की ओर। यानी स्टार्ट कर जिधर में हुआ वेक्टर का रे एरो जहाँ से स्टार्ट हुआ है तो वो अल्फाबेट से किधर जाएगा? जी की तरफ। इसका डायरेक्शन हो जाएगा वेक्टर का। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एरो से। एरो का जो लेंथ होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? हिंदी में परिणाम, ठीक है, जिसको परिमाण बोलते हैं। और डायरेक्शन हो गया जिसको बोलते हैं दिशा। तो ये हो गया एरो का डायरेक्शन यानी वेक्टर की डायरेक्शन, एरो का लेंथ यानी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये बात समझ में अगर आ गया होगा तो अब हम लोग को अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? कैसे इसको डिनोट करेंगे? एक एरो से डिनोट करेंगे, जो लेंथ होगा उसका होगा मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन होगा वो होगा वेक्टर का भी डायरेक्शन। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। इसमें देखोगे तो अब है टाइप्स में टाइप्स ऑफ वेक्टर। हेडिंग है टाइप्स ऑफ वेक्टर। बहुत सारा टाइप होता है जिसमें फर्स्ट टाइप आएगा लाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर समझो, अगर दो वेक्टर ऐसे हों जिसका डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? लाइक वेक्टर। तो लिख सकते हैं यहां से टू और मोर वेक्टर, दो या दो से अधिक, टू और मोर वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन, having same direction, having same direction but different magnitude, called like वेक्टर, ठीक है। यानी कहता क्या है कि दो या दो से अधिक वेक्टर, एक ले लो और दूसरा एक और ले लिए, डायरेक्शन सेम है कि अलग अलग? सेम है ना, डायरेक्शन क्या है? सेम। अगर मैग्नीट्यूड अलग अलग रहे तब उसको क्या बोलेंगे? लाइक।
अगर हो सकता है कि इस तरह का भी हो सकता है, इधर का तो नीचे का ले लेंगे, ठीक है। अगर ज़्यादा हो सकता है तो ये भी हो सकता है, इधर का भी, लेकिन डायरेक्शन सेम होना चाहिए और मैग्नीट्यूड डिफरेंट। अब इसको क्या मैग्नीट्यूड सेम लेंगे तो क्या लाइक नहीं कहलाएगा? तो ये सेम रहेगा तब भी उसको लाइक वेक्टर के रूप में डालेंगे, ठीक है। यानी कि डायरेक्शन इसमें सेम होना चाहिए और मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, सेम हो, कोई मैटर नहीं करता है, वो सब किसके कैटेगरी में आ जाएगा? लाइक वेक्टर के कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। तो लाइक वेक्टर में क्या मिलेगा? डायरेक्शन सेम और मैग्नीट्यूड डिफरेंट, ठीक है। डिफरेंट का मतलब अलग अलग, लेकिन डायरेक्शन सेम होना चाहिए। अगर हम यहीं पर लिख देंगे अनलाइक, तो बस अंतर ये हो जाएगा कि टू वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होना चाहिए? अपोजिट, डिफरेंट डायरेक्शन नहीं कहेंगे। डिफरेंट डायरेक्शन अगर बोलेंगे तो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, ये सब का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? डिफरेंट। तो ये नहीं होना है, उसको बस अपोजिट होना है। तो अगर इधर हो सकता है तो वो किधर हो सकता है? इधर। तो ऐसे अगर वेक्टर्स होंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे अनलाइक वेक्टर, ठीक है। तो लाइक में क्या हुआ? डायरेक्शन सेम और मैग्नीट्यूड डिफरेंट, और ऐसा है तो होगा लाइक। और अगर अनलाइक में देखेंगे तो डायरेक्शन अपोजिट और मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट में लिख सकते हो, सेकेंड आ जाएगा अनलाइक वेक्टर। अनलाइक वेक्टर लिखेंगे टू वेक्टर्स having opposite direction, डिफरेंट डायरेक्शन नहीं लिखेंगे, अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, डिफरेंट मैग्नीट्यूड कॉल्ड अनलाइक वेक्टर। एग्जाम्पल में लिख सकते हो, इधर का दे दो तो किधर देंगे? इधर का। इस प्रकार से ऐसे इधर दोगे तो देना पड़ेगा ऊपर की ओर। क्या बराबर मैग्नीट्यूड हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। बात समझ में आ गया? तो ये किस में हो गया? अनलाइक में। दोनों में अंतर बताओ। बताओ लाइक का डिफिनेशन क्या था? लाइक में क्या था? डायरेक्शन सेम और मैग्नीट्यूड डिफरेंट था। अनलाइक में क्या था? डायरेक्शन डिफरेंट या अपोजिट। डिफरेंट लिखना सही होगा? नहीं होगा। डिफरेंट अगर लिख देंगे तो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, तो ये दोनों अपोजिट नहीं है, इसीलिए इसको अनलाइक नहीं बोलेंगे और वहाँ डिफरेंट नहीं लिखेंगे, वहाँ पर डायरेक्शन में अपोजिट लिखना पड़ेगा, ठीक है। चैटिंग हो रहा पूरा? वो क्या कर रहा है? ओ इधर चलो तो, अरे इधर चलो, वही तो देखते हैं। डर लगता है कि तुम लोग अगर अभी यही बताओ पढ़ाई करते करते अगर ये सब काम करना शुरू कर दोगे तो बताओ कहाँ से पढ़ लेगा? है? नहीं बता रहे हैं, हाँ वही चेक कर रहे थे। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, टाइम बच रहा है। किस में? तो देख लो नेक्स्ट। हाँ तो देख लो ना, एक मिनट, वो टाइम नहीं। नेक्स्ट है थर्ड में इक्वल वेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है। इक्वल वेक्टर बता, इक्वल में क्या होगा? इक्वल कहने से भी इक्वल है, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, उसी को बोल देंगे इक्वल। जैसे बोलेंगे टू और मोर वेक्टर, टू और मोर वेक्टर्स having same magnitude,
same magnitude